यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिल्म शुरू होते ही एड वोरेन और लोरेन वोरेन को दिखाया गया है। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल होते हैं जो एक लेक्चर में अपनी अलौकिक और असाधारण अनुभव शेयर करते हैं। अगले सीन में कैरोलिन पेरन और रॉजर पेरन जो अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उनके सभी बच्चे घर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनका डरा हुआ कुत्ता घर में जाने को तैयार नहीं होता है। उनकी एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल नाम की 5 बेटियां हैं। अप्रैल को एक बड़े पेड़ के नीचे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। हाइड एंड क्लैप खेलते समय लड़कियां दीवार की एक लकड़ी तोड़ देती हैं। वो दीवार की लकड़ी एक दरवाजे को छुपाने के लिए लगाई गई थी। इसके पीछे उनके पिता को एक स्टोर रूम मिलता है जिसमें एक पियानो और कई प्राचीन चीजें हैं। उनका परेशान कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह कैरोलिन के पैर पर घाव की कई धब्बे थे। उनकी सभी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं और उनका कुत्ता मरी हालत में अप्रैल को बाहर मिलता है। अगला सीन एड वोरेन के घोस्ट म्यूजियम में होता है, जहां एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी मौजूद था। यहाँ वोरेन रिपोर्टर को बताता है कि म्यूजियम में मौजूद हर चीज़ भूतिया है या तो जादू टोने में शामिल की गई हैं। फिर एड एनाबेल गुड़िया के बारे में बताता है। वे बताते हैं इस गुड़िया में एक शैतानी शक्ति है जिसने इसे एक सोर्स बनाया हुआ है। इसके बाद फार्म हाउस दिखाया जाता है जहां घड़ी काम नहीं करती क्योंकि 3:07 बज रहे थे और इसी समय सारी बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तभी क्रिस्टीन के बिस्तर पर सोते समय कोई उसका पैर खींच लेता है। उसे वहां एक बुरी दुर्गंध महसूस होती है। सिंडी को नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए इसी अवस्था में वो एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है और रहस्यमयी ढंग से अलमारी से अपना सर टकराने लगती है। अगले दिन कैरोलिन के शरीर पर एक और घाव का निशान होता है। जब रॉजर बाहर जाता है तो उसकी नज़र एक मरे हुए कबूतर पर पड़ती है जो पेड़ से गिर गया था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। ऐसा होना वहाँ किसी शैतानी शक्ति के होने की ओर इशारा करता था। अप्रैल और कैरोलिन घर पर अकेले हैं। अप्रैल एक अदृश्य चीज़ से बात करती नज़र आती है। अप्रैल फिर लुका छिपी खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन एंड्रिया की तलाश में उसके कमरे में जाती है तो वहाँ अलमारी अपने आप खुल जाती है और कोई अलमारी के बाहर अपना हाथ लाकर ताली बजाता है। कैरोलिन को इस पर आश्चर्य होता है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद नींद के दौरान किसी ने क्रिस्टीन के पैर जोर से खींच लिए, जिससे वो घबरा गई। वो देखती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है जो उसे और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नैन्सी भी उसके साथ है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं नजर आता, पर उसे वहां दुर्गंध महसूस होती है। फिर क्रिस्टीन ये बात रॉजर और पूरे परिवार को बताती है। कैरोलिन को उसके शरीर पर घावों के कई धब्बे दिखाई देते हैं। फिर उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जांच करती है तो सभी बच्चे अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी एक अजीब घटना घटती है क्योंकि सभी फोटो फ्रेम अपने आप गिरकर टूट जाते हैं। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। क्यूरियस होकर वो उस आवाज़ का पीछा करती है और तहखाने के पास पहुंचती है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बेसमेंट में जाकर जब कैरोलिन भागने की कोशिश करती है तो उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी कोई उसकी ओर एक गेंद फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ अंधेरा छा जाता है। तभी कैरोलिन एक माचिस की तीली जलाती है और ठीक उसी समय पीछे की तरफ एक लड़की ताली बजाती है। कैरोलिन वहाँ फंस गई थी। दूसरी ओर एंड्रिया के कमरे में पहुंचकर सिंडी अलमारी में अपना सर मार रही थी। ये देखकर एंड्रिया सिंडी को सोने के लिए अपने बिस्तर पर ले जाती है। अचानक उस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया जांच करने के लिए अलमारी खोलती है। तभी हम देखते हैं कि एक औरत का भूत अलमारी के ऊपर होता है और वो उस पर हमला कर देती है। रॉजर तुरंत वहां पहुंचता है और आसपास किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले वो कैरोलिन को बेसमेंट से निकालता है।
बेसमेंट के बाहर आकर दोनों ऊपर जाते हैं और बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। अब वे सब डरे हुए हैं। अगले सीन में एक विश्वविद्यालय दिखाया गया है जिसमें एड वॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर लेक्चर दे रहे थे। यहाँ कैरोलिन भी ऑडियंस के रूप में मौजूद थी। लेक्चर के बाद कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के पास जाती है और उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। इस पर एड और लॉरेन उसके घर जाते हैं। कैरोलिन और रॉजर ने पूरी कहानी का खुलासा किया कि हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि घर से बदबू आती है। रात में ठीक 3 बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और सुबह के समय दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। घर में आने वाले पक्षी उनके बगीचे में ही मर जाते हैं। ठीक 3:07 पर घर की सभी घड़ियां बंद हो जाती हैं। सारी बातें सुनकर एड ने उन्हें जवाब दिया, ये घटनाएं यहाँ शैतान की मौजूदगी का संकेत हैं। इसके बाद वे बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाकर लॉरेन को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी बुरी घटनाएं घटी थी। एड अब कैरोलिन से उनके घर में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में पूछते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल के दोस्त के बारे में जांच करती है। इस पर अप्रैल उसे वो म्यूज़िक बॉक्स सौंप देती है। म्यूज़िक बजाते समय लॉरेन ने उस मिरर में एक छोटे बच्चे रोरी की आत्मा को देखा, जिसके बारे में वो अप्रैल से पूछती है। फिर वे उस पेड़ के पास जाते हैं जहां उन्हें ये म्यूज़िक बॉक्स मिला था। लॉरेन की नज़र उस भूत पर पड़ती है जो इस परिवार को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन ने इसका खुलासा किया, ये घर एक विशाल शैतान का निवास है। यहाँ आकर उसने उस शैतान आत्मा का पता लगा लिया था। ये एक काली शैतान आत्मा है। वो बताती है कि यहाँ आते ही उसने कैरोलिन, रॉजर और सभी बच्चों के पीछे काली आकृति देखी थी। भूत की काली आकृति उनके साथ है जो उन्हें परेशान करती है। ये उनके साथ चिपक गई है। अगर वे इस घर को छोड़कर भी चले गए तो भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर एड ने उन्हें बताया कि यहाँ एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा और इसके लिए उन्हें चर्च से अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले उन्हें चर्च को सबूत देना होगा और फिर इसकी अनुमति दी जाएगी। लॉरेन बताती है यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं और उनमें से एक दुष्ट प्रवृत्ति की भी है। एड रात में रिकॉर्डर बजाता है लेकिन उसे केवल अपनी आवाज़ सुनाई देती है। इसमें रॉजर और कैरोलिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। लॉरेन एड को इस जगह का इतिहास बताती है। एक आदमी ने यहाँ एक फार्म हाउस बनाया था। उसने एक ऐसी महिला से शादी की जो ब्लैक मैजिक करती थी। उसका नाम बादशिबा था और वो एक शैतान की पूजा करती थी। बादशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी बलि चढ़ा दी थी। जब उसके पति ने बाहर सबको उसकी हरकतों के बारे में बताया तो उसने एक पेड़ से लटककर अपनी जान ले दी। इस घटना के बाद वहाँ कई मौतें हुई। रोरी नाम का एक बच्चा उस घर में खो गया था। उसके दुख में उसकी माँ ने उस घर के स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली। एक पड़ोसी ने भी उस घर में अपनी जान ले ली थी और एक बच्चा वहाँ तालाब में डूबकर मर गया था। उनकी बातचीत के दौरान रिकॉर्डर बजने लगता है। अब एक आत्मा की भयानक आवाज़ के साथ एड की आवाज़ सुनाई देती है। समय अभी 3:07 हुआ था। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि वे इसे चर्च को दिखा सकें। एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का घर के आसपास वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे सेट करने में उनकी मदद करता है। एड सभी कमरों में मौजूद शैतानी शक्तियों को परेशान करने के लिए पवित्र जल छिड़कता है। ऐसा करने से इसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सकती है। अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है। एड और लॉरेन वहाँ चले जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही वे बाहर आने की कोशिश करते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उस रात उन्हें कोई सबूत नहीं मिले और अगली सुबह सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे। एड कैरोलिन से थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, मैं लॉरेन के साथ सब कुछ संभाल लूँगा। जब लॉरेन कपड़े सुखा रही होती है तो उसकी नज़र कपड़ों के पीछे खड़ी बादशिबा पर पड़ती है। अचानक वो कपड़ा उड़ जाता है और कैरोलिन के बेडरूम के खिड़की से चिपक जाता है। जैसे ही कपड़ा खुला लॉरेन को बादशिबा की आत्मा दिखाई देती है। लॉरेन के वहाँ पहुँचने से पहले बादशिबा ने उसे पोजेस कर लिया था। पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है।
उसे वहाँ उस नौकरानी की आत्मा दिखती है जिसने वहाँ आत्महत्या की थी। इससे पुलिस ऑफिसर काफ़ी डर जाता है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में जाती है और उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। नैन्सी की नींद में चलने की तस्वीरें कैमरों द्वारा कैद कर ली गई थी। ये स्पष्ट था कि नैन्सी के अलावा कोई और भी वहाँ था। जब नैन्सी कमरे में होती है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, छुप जाओ। सभी उस कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें न तो कोई बच्चा मिलता है और न ही नैन्सी। एड टॉर्च की रोशनी में खोज रहा होता है और उसकी नज़र दो दीवारों के बीच एक खाली जगह पर पड़ती है। अप्रैल ने लॉरेन को बताया कि जब रोरी डरता था तो खुद को वहीं छिपा लेता है। लॉरेन तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां वो बच्चे के खिलौने, कुछ चीज़ें और एक रस्सी को देखती है जिसका उपयोग बाथशेबा ने अपनी आत्महत्या में किया था। अचानक वहां एक लकड़ी टूट जाती है जिससे लॉरेन नीचे गिर जाती है। वो एक स्टोर रूम में थी। म्यूजिक बॉक्स में देखते हुए उसे रोरी की माँ की फूट फूट कर रोने वाली आत्मा दिखाई देती है। रोरी की माँ की आत्मा कहती है, उसने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, और वहाँ से गायब हो जाती है। बाथशेबा का भूत अभी भी वही है जो लॉरेन को डराता है क्योंकि वो उसे भगाने की कोशिश करती है। ये लॉरेन की नेकलेस को खींचकर निकाल लेती है। वो नेकलेस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये नेकलेस लॉरेन को उसकी बेटी ने दिया था जिसकी फ़ोटो लॉकेट में थी। बाहर भागते हुए लॉरेन बताती है कि पोजेस कर देने वाली ये बुरी आत्मा मदर्स को अपने बच्चे की जान लेने के लिए मजबूर करती हैं। वो बताती है अब ये कैरोलिन को पोजेस कर रही है और उसके शरीर पर घाव के निशान का कारण भी यही आत्मा है। अचानक क्रॉस फर्श पर गिर जाते हैं और कोई रहस्यमयी तरीके से नैन्सी के बाल खींचने लगता है और उसे इधर उधर खींचने लगता है, लेकिन वे नैन्सी को सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। वो इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। इस पर एड ने रॉजर को बताया कि वो इस घर में एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च के समक्ष सब कुछ प्रस्तुत करेंगे। इस बीच लॉरेन ने अपनी बेटी जूडी की आवाज़ सुनी और पूल में उसका शव देखा। ये देखकर वो डर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती है और इसे एक संकेत बताते हुए एड को इसके बारे में सारी बातें बताती है। अगले दिन एड और लॉरेन घर में घटित सारी घटनाएं फादर को बताते हैं। उन्होंने इकट्ठा किए गए सारे सबूत भी प्रस्तुत किए। उनके पास नींद में चलने वाली नैन्सी की तस्वीर भी थी और उसके साथ रोरी की आत्मा भी खड़ी थी। फादर ने बताया कैथोलिक न होने के कारण उन्हें एक्सॉर्सिज्म की अनुमति किसी और ऑफिसर से लेनी होगी। अब एड और लॉरेन की बेटी जूडी को दिखाया गया है। बाथशेबा का भूत उसके लॉकेट के जरिए उस तक पहुंचता है। ये जूडी के पैर खींचकर उसे जगाता है। वो डर जाती है और अपने पिता और माँ की तलाश में बाहर आती है। हम यहाँ ये भी जानते हैं कि एनाबेल गुड़िया उनके पैरानॉर्मल म्यूजियम में से गायब हो गई थी। जूडी डरी हुई है। वहीं बाथशेबा भी वहाँ एनाबेल डॉल को गोद में लिए नजर आ रही थी। बाथशेबा जूडी को डराती है और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन एड और लॉरेन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को अपने साथ कहीं ले जा रही है। ये जानकर रॉजर तुरंत एड को बुलाता है। लॉरेन एड को बताते हैं कैरोलिन उन्हें उस घर में ले जा रही है क्योंकि ये सभी शैतानी शक्तियाँ माओ को वश में करके अपने बच्चों को मार डालती हैं। सभी वापस उस घर में लौट आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टीन की जान बचा लेते हैं और उसे कार में बिठा देते हैं। इस घटना को देखकर अप्रैल डर के मारे खुद को एक जगह छुपा लेती है। जैसे ही वो कैरोलिन को घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, वो आत्मा उसे रोकने लगती है। कैरोलिन के बाहर जाते ही लॉरेन को ये बात समझ में आ जाती है कि घर से बाहर जाने पर कैरोलिन को वो आत्मा मार देगी। वो शैतान कैरोलिन को स्टोर रूम में खींच लेती है। वो स्टोर रूम में जा रही कैरोलिन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान अपनी शक्ति से उसकी हालत खराब कर देता है, इसलिए उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल की तलाश कर रहे हैं। कैरोलिन एक एक करके सब पर हमला करती है। उन्होंने कैरोलिन को कुर्सी से बांध दिया था।
उसकी हालत को देखते हुए एड ने वहीं एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला किया। जैसे ही एड ने मंत्र बोलना शुरू किया, ये शैतान बादशिबा अपना कंट्रोल खो देती है और शैतानी शक्तियाँ और अधिक मजबूत हो जाती हैं। लेकिन एड एक्सॉर्सिज्म जारी रखता है। अब एक अजीब सीन दिखाया जाता है जिसमें शैतान एक्सॉर्सिज्म को रोकने के लिए कुर्सी को हवा में ऊपर उठा देती है। वो कुर्सी गिरने से टूट जाती है। फलस्वरूप कैरोलिन बंधन मुक्त हो जाती है और वो एड पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय रॉजर को अप्रैल मिलती है। अप्रैल की जगह को जानकर कैरोलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि कैरोलिन उसे मार डाले, एड वहां पहुंचकर अपना एक्सॉर्सिज्म पूरा कर लेता है। एड कसम देते हुए बादशिबा को जाने के लिए कहता है, लेकिन कैरोलिन अभी भी शैतान के वश में थी। फिर लॉरेन और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वे कैरोलिन को उसके बच्चों और परिवार की यादों से मजबूत करते हैं ताकि वो इस भूत से लड़ सके। आखिरकार उसके बच्चों के साथ उसके परिवार का प्यार जीत गया और वो शैतानी आत्मा न चाहते हुए भी कैरोलिन को मुक्त कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कैरोलिन अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। अप्रैल लॉरेन का लॉकेट उसे लौटाती है और एड उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने म्यूज़ियम में रख देता है। यहीं फिल्म ख़त्म होती है। आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।